हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 साइंस पदार्थों का पृथक्करण की एक्सरसाइज करेंगे। इसके एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटो। दिया है शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, इसके विकल्प दिए हैं जो खाने में शुद्ध हो, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके। नंबर तीसरा, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। नंबर चौथा, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? विकल्प तीसरा सही है, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। ठीक है। अब अगला प्रश्न, वायु है। वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है या विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा दूसरा नंबर, समांगी मिश्रण है। ग नंबर, वायु और बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है। किसे? बीनकर, फटककर, चुम्बकीय पृथक्करण द्वारा या चालकर। तो किससे अलग किया जा सकता है? चुम्बकीय पृथक्करण, क्योंकि चुम्बक लोहे की छीलन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, तो लोहे की छीलन अलग हो जाएगी और बालू रह जाएगी। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। का नंबर, विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। कौन सी विधि दूध से क्रीम पृथक करने में की जाती है? कौन सी विधि होती है? अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि। ठीक है। अगला प्रश्न, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण खालिस्तान विधि से पृथक किए जाते हैं। किस विधि से पृथक किए जाते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है, खालिस्तान के छीलन को किसी मिश्रण से चुम्बक द्वारा पृथक किया जाता है। किसकी छीलन को? लोहे की छीलन को। ठीक है। अगला प्रश्न, नमक और पानी के मिश्रण से नमक खालिस्तान विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये हमने बताया था अपनी वीडियो में, किसके नमक पानी में मिला हो तो किस विधि द्वारा अलग करेंगे, या चीनी पानी में मिली हो तो किस विधि द्वारा अलग करेंगे? वाष्पन विधि द्वारा। अगला प्रश्न, आसवन विधि द्वारा खालिस्तान से शुद्ध खालिस्तान प्राप्त किया जाता है। तो ये जो खालिस्तान, इसमें क्या लिखा जाएगा? वाष्पन विधि द्वारा भाप से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य व असत्य छांटो। अब पहला प्रश्न है, का नंबर, चावल के कर महीन छेद वाली चलनी से छान कर पृथक कर लिए जाते हैं। नहीं, ये गलत है। किससे अलग किए जाते हैं? फटकने से अलग किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है कि गलत? ये सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार की ही अणु होते हैं। ये सही है। अगला प्रश्न, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। बताओ। नहीं, विषमांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। ये गलत है। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। ये सही है। समझिए। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? नंबर का दूसरे अवयवों से भारी हो, दूसरे अवयवों से भारी हो तो इसमें कौन सी विधि अपनाएंगे? इसमें हम ओसाना विधि अपना सकते हैं, ओसाना विधि, और दूसरा टल छठी करण विधि भी अपना सकते हैं। ठीक है। अब अगला, दूसरे अवयवों से बड़ा हो तो इसमें क्या अपनाएंगे हम? इसको हम बीन के भी तो अलग कर सकते हैं, बीन कर और चाल कर, चालना या चाल के अलग कर सकते हैं। दूसरा गा नंबर, दूसरे अवयवों से आकृति एवं रंग में भिन्न हो तो ये इसको भी हम बीन के कर सकते हैं। जैसे चावल में कंकर पड़े हो तो उसको कैसे अलग करोगे? बीन के अलग करते हो कि नहीं? चावल दाल में। अगला, एक पानी में घुलनशील दूसरा अघुलनशील हो तो जो घुलनशील होगा उसको किस विधि द्वारा हम अलग करेंगे? वाष्पन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? वाष्पन विधि द्वारा। और दूसरा अघुलनशील हो तो तलछटीकरण द्वारा और निथारने द्वारा। तलछटीकरण, ठीक है, और निथारने द्वारा। एक अवयव तैरता हो और दूसरा डूब जाता हो तो ये कौन सी विधि होगी? अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि से अलग करेंगे हम? अपकेंद्रण, अपकेंद्रण विधि से अलग करेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 भी हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? कैसे पृथक करोगे तुम? छान के ना, छानोगे तभी तो अलग होंगे। तो यहाँ छान कर। ठीक है। अगला प्रश्न, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? इसको मेरे पिछले वाले वीडियो में लेक्चर 7 में देख लीजिएगा, इसका विस्तार रूप से हमने बताया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, दो शुद्ध पदार्थ के नाम बताइए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चीनी लिख सकते हैं, नमक हो सकता है हमारा, सोना, चांदी, लोहा, ये सब हमारे क्या है? शुद्ध पदार्थ आदि। 2 पूछा गया लेकिन हमने कई बता दिए तुम लोगों को। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? देखो इसमें क्या है, शुद्ध पदार्थ की तरफ देखते हैं हम। पहला टॉपिक है, पहला नंबर है, इसमें एक ही प्रकार के कर उपस्थित होते हैं। अगर चीनी है तो चीनी में एक ही प्रकार के कर होते हैं ना। अशुद्ध में क्या है, इसमें एक से अधिक किस्म के कर होते हैं। अब चावल में जैसे कंकर मिला दो तो चावल का अलग कर होगा और कंकर का अलग आकार का कर होगा। ठीक है। नंबर दूसरा, इसका एक विशेष रंग होता है, जैसे चीनी का रंग सफेद होता है, और नमक का रंग सफेद होता है। अशुद्ध पदार्थ, इसमें इसका कोई विशेष रंग नहीं होता है। ठीक है। उदाहरण में जैसे चीनी, नमक, सोना। अशुद्ध में चावल में कंकर या अशुद्ध जल जिसमें बालू मिली हो, जीवाणु मिले हो, वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ। अगला, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक करने की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाओ। ये तुम लोग को स्वयं करना है, अपने आसपास देख लेना और चित्र बनाना, जैसे फटकने का, ओसाना का, बीनने का। ठीक है।
अब प्रश्न नंबर 4, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं नंबर 1, प्राकृतिक रंगों से रंग द्रव्य अलग करने में। जैसे हमने उस अगले पिछले वीडियो में हमने बताया था एक प्रयोग करके, तो उसमें क्या हुआ था, नीला रंग था, लेकिन वो नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना था ना। तो प्राकृतिक रंगों से रंग द्रव्य अलग करने में। नंबर 2, एक डाई में रंगों को अलग करने के लिए, ठीक है। नंबर 3, खून से दवाओं को अलग करने के लिए, ठीक है। ये 3 हमने इसके क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग बताए हैं। तो आज का एक्सरसाइज यहीं खत्म हो रहा है। अब इसके आगे चैप्टर 4 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।